हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हाल फिलहाल में एक जो है यहाँ पे सिविल रिट संख्या जो कि 2354/2025 है, इसको जो है इसका ऑर्डर आया है। और ये जब से ऑर्डर आया है तब से शिक्षकों के बीच यहाँ पर चर्चा का विषय है कि शिक्षकों के लिए इसमें क्या आया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं पिटिशनर हृदय नारायण भारती, रिंकू कुमारी, रश्मि रिवा, हेमंत कुमार, निधि सिंह और बनाम है बिहार राज्य अपर मुख्य सचिव निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीतामढ़ी, प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति नानपुर प्रखंड सीतामढ़ी, प्रखंड शिक्षक नियोजन नियुक्ति रुन्नी सैदपुर, उसके बाद प्रखंड शिक्षक नियोजन, ये सभी जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो मामला जो था वो यहाँ पर अगर आप लोग देखे होंगे तो ये जो मामला जो है वो सीधे सीधे तौर पर जितने भी जो शिक्षक हैं उन सभी के प्रमोशन, विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, लेकिन जो पहले नियोजित शिक्षक थे और साथ ही साथ जो अभी वर्तमान में नियोजित शिक्षक है उन सभी के लिए है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं केस संख्या वगैरह का इसमें जिक्र किया गया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका अगर हम लोग देखेंगे आदेश, तो आदेश आप सीधे चलिएगा 42 नंबर पेज से लेकर के 44 नंबर पेज के बीच जो है यहाँ पर आदेश दिया गया है। बाकी यहाँ पर ये पूरा प्रोसीडिंग है और ये प्रोसीडिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये हिंदी में आया हुआ है, हिंदी में आप लोग को दिखा रहे हैं। वैसे पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अंग्रेजी में आया था और उसका जो है यह हिंदी रूपांतरण है और गूगल के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, जिसमें यहाँ पर कुछ चीजें हो सकता है कि इसमें जो है कुछ चीजें हो सकता है कि गलत जो है ट्रांसलेट हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मूल रूप में देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें कई सारी चीजें, जैसे आरटी अधिनियम 2009 हो गया, उसकी जिक्र की गई है। और साथ ही साथ नियमावली, जो विभिन्न नियमावली आई है उसकी यहाँ पर उनको जो है जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो अभी विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई है उसका भी उसमें जिक्र है। और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की जो बहाली हो रही है उसमें जिस तरह से शिक्षकों का जो है यहाँ पर यहाँ पे अगर बात करिएगा उनसे जो है 8 साल का जो है यहाँ पे मांगा गया था, वो सभी जो है इसमें बताया गया है। प्रशिक्षण से संबंधित भी जानकारी दी गई है। सारा कुछ जो है इसमें दिया गया है, इसमें सारा कुछ जो है इस पर जिक्र किया गया है और सारा कुछ बताया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऑर्डर वाले सीट पे। ये टोटल 44 नंबर पेज का जो है यहाँ पे अगर बात करेगा 44 पेज का यह पीडीएफ है। चलिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वर्तमान मामले में भी यही प्रावधान है जो अन्य बातों के साथ साथ इस प्रकार है। 23 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में काम करने वाले ऐसे शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करना आवश्यक था, अन्यथा उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने ऐसे सभी शिक्षकों के लिए एक खिड़की प्रदान करने का निर्णय लिया था। उक्त संचार के अवलोकन से पता चलता है कि विभिन्न निर्देशों के जारी किए गए थे ताकि लाखों शिक्षक जो अप्रशिक्षित थे 1 अप्रैल 2019 से पहले अपेक्षित योग्यता प्राप्त कर सकते। उत्तराखंड में मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को 8 सितंबर 2017 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक द्वारा संबोधित संचार की स्थिति में स्पष्ट करेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार प्रारंभिक विद्यालय की वैधता प्रधानाध्यापक शिक्षक नियम 2024 संक्षेप 2024 के न्यायालय के समक्ष CWJC संख्या 6683/2024 के तहत चुनौती दी गई है, जिसमें उक्त नियम की वैधता डिवीजन बेंच द्वारा विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए बरकरार रखा गया था। तथ्य यह है कि नियम 3.2 और 3.3 में कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता है। नियम 2024 के 2024 अधिकार के अधिदेश के विरुद्ध प्रतीत होता है। शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डिवीजन बेंच में यह भी देखा गया है कि विचाराधीन नियम केवल अधिक व्यापक मोड़ प्रदान करता है। उच्च मानकों द्वारा शिक्षकों की भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं
इस प्रकार कानून का अधिदेश स्पष्ट किया जाता है कि प्रमोद कुमार यादव मामले में डिवीजन बेंच और संजय कुमार के निर्देश के समन्वय बेंच के इसके अपनाई जाने वाली प्रणाली सभी की वरिष्ठता को बनाए रखते हुए ग्रेडेशन सूची तैयार करना नियम 2006 के तहत नियुक्ति नियमानुसार योग्यता जो कि पास 3/4/2012 को थी, जिसमें शामिल इंटरमीडिएट स्नातक के संबंध में उनकी योग्यता डीएलएड एवं बीएड दिनांक 11/7/2006 2012-2020 के प्रमाण पत्र आवश्यक है प्रासंगिक नियम के अनुसार किया जाएगा। प्रमोद कुमार यादव में स्पष्टीकरण दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों के तहत नियुक्त शिक्षकों का एक संवर्ग है। नियम 2006 से 2020 के अनुसार राज्य के पास देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। नियम 2012 और 2020 के प्रावधानों के तहत उन्हें पदोन्नति दी जाएगी और कब वे प्रधानाध्यापक के पद के लिए हकदार बन गए, राज्य द्वारा यह बहाना बनाया गया कि इस पद की नियुक्ति प्रधानाध्यापक बिहार राष्ट्रीयकृत प्राथमिक विद्यालय द्वारा विनियमित स्थानांतरण अनुशासनिक 2018 स्कूल शिक्षक कार्यवाही इसके बाद पदोन्नति नियम के रूप में संदर्भित किए जाएंगे। 2018 नियम 2018 के नियम 3 में यह प्रावधान है कि प्रधानाध्यापक जिला कैडर का पद है। केवल जिला कैडर के शिक्षक ही स्थानीय निकाय के शिक्षक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे। नियम 3 के साथ पठित नियम 2(6) के अनुसार उक्त पद पर याचिकाकर्ता जिला कैडर से संबंधित नहीं है। हेडमास्टर का मौजूदा जिला कैडर पद से केवल सौंपा जा सकता है। पद समाप्त होने पर स्थानीय निकाय कैडर में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। जिला कैडर के शिक्षकों की तैयारी में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इस बीच शिक्षकों के ग्रेडेशन सूची जो नहीं हो सकती है, किसी भी प्रशासनिक कारण से योजना तैयार करने में देरी हो सकती है। पदोन्नति के संबंध में दिशा निर्देश अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग यह समझने में विफल रहा है कि इस पद को नहीं ले सकता है। नियम 9 के तहत उल्लेखित शर्त में जो नियम के संबंध बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक के संबंध पदोन्नति नियम 2023 CWJC संख्या 8513 में पारित आदेश के मद्देनजर 2023 प्रवीण बनाम बिहार राज्य एवं अन्य समान मामले में जो शिक्षक से संबंधित है, जो उससे पीड़ित है, बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा की शर्तें नियम 2023 और याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति प्रवीण सुप्रा और अन्य में किए गए अवलोकन के प्रकाश में समान मामलों में टिकाऊ नहीं है। तथ्य यह है कि 4 अलग अलग कैडर अस्तित्व में आए हैं। पहला है राजकीय विद्यालय शिक्षक, अनन्य शिक्षक, नियोजित शिक्षक। अब पहले से सरकारी शिक्षक जिनके संवर्ग में एक मुफ्त विशेष योजना के तहत शिक्षक भी होंगे। भर्ती और आगे की दिशा विशेष रूप से शामिल होने के लिए बनाई गई है। प्रमोद कुमार यादव के पैरा क्रमांक 40 में शिक्षक जो उनकी व्यक्ति सूचित पसंद है, इसलिए इस दृष्टि में ज्ञापन संख्या 1176 दिनांकित आदेश 24/7/2024 को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि इस पर विचार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के प्रतिनिधित्व कानून के अनुसार अनुसार किया गया है और इसके द्वारा इसे रद्द और निरस्त किया जाता है। तदनुसार इस संबंध में की गई चर्चाओं के आलोक में उपरोक्त के कानून के प्रावधानों के तहत वर्तमान रिट याचिका के निपटारा कर दिया गया है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।